स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद। दोस्तों चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले हम आपको विजिट करवाते हैं वीजीयू के जयपुर कैंपस का कि वहां पर किस तरह का कैरियर सिलेक्शन आपके लिए तैयार है। Hello friends, I am Professor Anup Singh Punia. I am Pro Vice Chancellor and Pro President in Vivekananda Global University Jaipur. I associate this group last 15 years. 15 साल से इस ग्रुप के साथ मैं एसोसिएट हूँ। हमारी जो विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी है 2012 में स्टार्ट हमने की। स्टार्टिंग में हमारी जो स्ट्रेंथ थी 450 स्टूडेंट्स थे। आज हमारे पास में 1000 स्टूडेंट विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं। इस साल हम जो हैं विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स प्लस मैनेजमेंट MBA प्लस आर्किटेक्चर एंड प्लस एग्रीकल्चर फील्ड, हम जो है ग्रामीण जो है फील्ड को देखते हुए हैं फर्स्ट टाइम राजस्थान में जो है बीटेक एग्रीकल्चर फील्ड, BSc एग्रीकल्चर एंड MBA एग्रीकल्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी, इसकी जो स्ट्रेंथ है विश्वविद्यालय की जो है वो फर्स्ट है इंडस्ट्री टाइप। हमारा जो है श्री पिलानी बिट्स पिलानी के साथ में टाइप्स है। हमारे एमटेक स्कॉलर्स वहाँ से इस साल अब 5 स्टूडेंट जो एमटेक स्कॉलर्स हैं उन्होंने इंटर्नशिप वहाँ से की है। मोस्टली हमारे जो है 19 स्टूडेंट जो एक्टिविटी क्लब है, स्किल डेवलपमेंट है स्टूडेंट की, उसके लिए हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 19 क्लब स्टार्टेड है, जिसमें सोशल एक्टिविटी को हम सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं अंडर 4 ई-सेल एंड एंटरप्रेन्योर सेल के अंडर में। नेक्स्ट जो हमारा जो है जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर फोकस है। स्किल डेवलपमेंट को देखते हुए हमने विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राजस्थान में रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स की लैब विथ कोलैबोरेशन ऑफ द मित्सुबिशी के साथ में स्टार्ट किया है। जापान की जो कंपनी है उसके साथ स्टार्ट किया है। उसमें हम जो डिप्लोमा बीटेक एमटेक फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल सभी स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और इंडस्ट्री में जो है उनको जब जॉब जाएंगे उसमें उसको एडवांटेज मिलेगा। तीसरा जो हमारा जो स्टाफ है मोर देन 70% स्टाफ और जो है एमटेक एंड PhD जो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ यूजीसी की जो ऑल पैरामीटर्स हमने फुलफिल करते हैं। इसका हमारा सक्सेस परिणाम ये है, अभी जस्ट लास्ट 6 मंथ बिफोर जो है हमारी यूजीसी टीम विजिट की है और उन्होंने हमें जो है एक्रेडिटेशन के लिए अप्रूवल प्रोसेस में कंसिडर किया है। एंड हमारा जो स्ट्रेंथ है वेल क्वालिफाइड जो है स्टाफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट एंड हमारा जो एलुमनाई है ग्रुप का जो कैंपस का जो है इस टेक्निकल फील्ड में हमें जो है 15 ईयर्स हो गए। आज हमारे एलुमनाई जो हैं इंडिया के हर जगह हर कोने में जॉब कर रहे हैं एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट आल्सो जो है जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा स्ट्रेंथ है। तीसरा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे राजस्थान में जो है सबसे बेस्ट है। कनेक्टिविटी राजस्थान में सबसे बेस्ट है और डिसिप्लिन हमारा जो है सबसे बेस्ट है। इन सब पैरामीटर्स को देख के हमारे विश्वविद्यालय में आज के टाइम ऑल इंडिया से सभी स्टेट के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे। एम राय सिंघानिया जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। क्या लगता है आपको आपका जो कैंपस है जो VGU है या उसके अंदर जब विद्यार्थी पहुँचता है तो किस तरह से उसके कैरियर को लेकर के उसकी काउंसलिंग की जाती है और इतना लोकप्रिय क्यों है आपका संस्थान? हमारे यहाँ पर अच्छे ट्रेंड काउंसलर्स हैं। जैसे अभी आपने प्रो प्रेसिडेंट अनूप सिंह जी से सुना। हम उनको यही नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ ही एडमिशन लो, लेकिन साथ साथ में हम उनको ये भी बताते हैं कि क्या आप जो अपना चयन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ब्रांच में या प्रोग्राम में स्टडी करने का, क्या आप उसको सही तरीके से कर पाएंगे कि नहीं, आपके पुराने बैकग्राउंड को देखते हुए। हम ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन ले, हम उसको ये भी कैरियर दे देते हैं कि आप यहाँ पर ये नहीं ले सकते ब्रांच, इसको या ये प्रोग्राम नहीं फॉलो कर सकते, आप चाहें तो इस प्रोग्राम को फॉलो कर लें। इस तरीके से हम उनको गाइडेंस देते हैं। कैंपस जो मैंने बताया आपको इतना अच्छा डेवलप्ड है, दैट इज़ वेल ग्रीन लश कैंपस है और साथ साथ में प्लेग्राउंड सभी हैं, जिम है, कैंटीन है, देन मेस है, बहुत अच्छा फूड कोर्ट है वहाँ पर, देन स्मॉल चीज़ों के लिए पूरी वहीं पर चीज़ें मिल जाती हैं। बसेस आने और जाने के लिए हमारे पास फ्लीट है पूरी 23 बसेस की। इस समय पूरे कैंपस में तो मोर देन 4000 स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा आए तो उसको हम काउंसलिंग 2-3 लेवल्स पर करते हैं, जिससे उसको समझ में आए कि उसको कौन सा कैरियर चुनना चाहिए और कौन से प्रोग्राम में उसको एडमिशन लेनी चाहिए। लेकिन राय सिंघानी जी, इतना लोकप्रिय क्यों है आपका संस्थान देश विदेश में?
ऐसा है कि हमने राइट फ्रॉम द बिगनिंग एक तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया और इस समय 16 एंटरप्रेन्योर्स इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ हमारे जो 6-7 साल हुए हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसको हम इसी तरीके से नहीं, NEN से तो हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के साथ, लेकिन साथ ही साथ जो हमारा मैनेजमेंट है और ट्रस्टीज़ हैं वो सीड मनी भी देते हैं और वहीं वहाँ पर इनोवेशन और इंक्यूबेशन उनको उस प्रोजेक्ट का करवाते हैं टिल वो कमर्शियल लेवल पर आ जाए। और ऐसे हमने 3-4 यहाँ अपने यहीं डेवलप करके अभी भी 2 लोग वहीं पर अपना इंक्यूबेशन कर रहे हैं और उसको डेवलप करवा रहे हैं। इस तरीके की प्लेसमेंट के ऊपर हम सिर्फ उनको प्लेसमेंट के लिए कंपनीज ही नहीं आती, उसमें प्लेसमेंट ही नहीं होता, लेकिन उनको हम तैयार भी करते हैं। उनको उनका CRT करवाना, सॉफ्ट स्किल जैसे और भी लोग करते हैं, हम भी सॉफ्ट स्किल पे राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर अभी हमने एक और कोर्स प्लान किया है जिसमें चूंकि रूरल बैकग्राउंड से आते हैं तो उनकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए हमने एक कन्वर्जेशन कोर्स, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इस साल से अलग शुरू कर रहे हैं जिसको हम उसका पार्ट ऑफ एजुकेशन बनाएंगे VGU में, और उसके लिए कुछ अवर्स ढूंढेंगे हम और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं हमारे जो 2 RTU से हैं उसमें भी उनको उस तरीके की ट्रेनिंग देंगे। और जैसे रोबोट्स, जैसे उन्होंने बताया रोबोटिक्स क्लब बहुत ही अच्छी क्लब डेवलप करी हुई है हमने, इनोवेशन। देन नॉट ओनली दैट, लड़के को डेवलप करने के लिए जब वो कुछ पेपर लिखता है तो हम उसको बाहर जाने के लिए पैसे भी देते हैं, उसको आने जाने का किराया भी देते हैं और उसको एनकरेज करते हैं। खुद भी हम एक मैगज़ीन निकाल रहे हैं जिसमें लड़कों का और बाहर के पेपर्स या जो रिसर्च पेपर्स हमारे वो कर रहे हैं। साथ में एक और अच्छी बात है कि कई बार हमें फैकल्टी का आजकल हर जगह प्रॉब्लम है, इवन इन IITs एंड NITs में भी हम अपनी फैकल्टी खुद भी डेवलप करते हैं बाय स्पॉन्सरिंग देम फॉर PhD एंड MTech प्रोग्राम्स इन NIT एंड दिस। सिलेक्शन भी जब हम फैकल्टी का करते हैं तो NIT से या जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से या कोटा यूनिवर्सिटी से वहाँ से एक्सपर्ट्स बुला करके उनका सही तरीके से करते हैं। सीनियर लेवल पर हम इंटरव्यू नहीं लेते, उनसे डिस्कशन करते हैं और उनसे लेक्चर्स दिलाते हैं, जिसके बाद में मैनेजमेंट और हम सब बैठ करके डिस्कस करके उनका हम चयन करते हैं। PBL चौरसिया जी का रुख करूंगा, आपके पास वापस लौटूंगा मैं, लेकिन उससे पहले PBL चौरसिया जी का रुख करूंगा। चौरसिया जी, आपको क्या लगता है मानसिक तनाव जो है उसे आजकल पार्ट ऑफ द लाइफ कहा जाने लगा है, तो कॉलेज का विद्यार्थी तनाव से दूर रहे, मानसिक तनाव ना रहे उसके आसपास, इसके लिए किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं आप लोग और क्या कुछ प्लान कर रखा है आपने? आज का युग कंपटीशन का युग है, हर आदमी आगे रहना चाहता है, ऊपर रहना चाहता है, और ऊपर रहने के लिए वो सब तरह से अपने प्रयत्न करता है, लेकिन सब प्रयत्न सफल तो नहीं हो पाते, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में। तो मानसिक तनाव तो होना बहुत लाजमी है। हमारा विश्वविद्यालय इस पर विशेष नज़र रखता है कि बच्चे को, स्टूडेंट को मानसिक तनाव तो होगा लेकिन कम से कम दौर से गुजरे। उसके लिए हम उसे सिर्फ 5 दिन एंगेज करते हैं, 2 दिन फ्री, जिससे कि एक दिन वो अपना कॉलेज का काम अटेंड करे और एक दिन बिल्कुल फ्री हो, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ घूम सके, जिससे कि उसका तनाव कम हो। नंबर 2, मानसिक तनाव कम हो, उसको हम कंटिन्यूस एंगेज रखते हैं जिससे कि वो इधर उधर भटके नहीं, और एंगेज रखने के लिए उसकी अटेंडेंस की लगभग पूरी हो, उसको अपने टेस्ट सीरीज या एवल्यूएशन में पूरा वो खरा उतरे, उसको 1 या 2 या हर तरह के लगभग वीक में हम उसका एवल्यूएशन करते रहते हैं, मंथली टेस्ट से, लैब टेस्ट से, प्रोजेक्ट वर्क से, सेमिनार के लिए एनकरेज करते हैं, जिससे कि उसका अटेंशन जो हो अपने सिर्फ स्टडी पे हो। फिर भी हम मानते हैं कि मानसिक तनाव तो होगा ही, उसके लिए हम करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको एनकरेज करते हैं कि अपने खेलो, पार्टिसिपेट करो, घूमो, लोगों से मिलो, जिससे कि वो मानसिक तनाव कम हो। तो एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटी देंगे, हम उसे काफ़ी उत्साहित करते हैं और वो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जिस पर वो पार्टिसिपेट करता है, और मानसिक तनाव बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लवकेश जी, आपका मैं रुख करूंगा, आप किस तरह की तैयारी करते हैं, आप किस तरह से बच्चों को कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि जो बच्चा है जो कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में आया है, वो तनाव से दूर रहे?
ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज का जिस तरह का तनावग्रस्त माहौल है, हर तरफ एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदों का एक पहाड़ रहता है बच्चों के दिमाग पे, सर पे, और हम सब लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन हम अपने कॉलेज में ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे वो खुद कुछ करें, खुद अपने आप कर के सीखें। हमारी इंडस्ट्री लकीली इस तरह की इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए। होटल इंडस्ट्री इसीलिए जानी जाती है। लेकिन जो लोग काम करते हैं उन पे काफ़ी प्रेशर रहता है, उन पे काफ़ी तनाव होता है, तो बच्चों को वो सब चीज़ों के लिए तैयार भी करना है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो धीरे धीरे ग्रो करें, धीरे धीरे इवॉल्व करें और इन सब चीज़ों के उनको आदत पड़ जाए। तो उसको तनाव को कम करने के लिए हम 2-3 चीज़ों का सहारा लेते हैं। एक तो हमारा स्पिरिचुअल पाथ है, हम बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग, योगा, इस तरह की स्पिरिचुअल सेशंस में इन्वॉल्व करते हैं। दूसरा है, हम बहुत सारी पिकनिक्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। हमारे खुद के होटल्स हैं, हम वहाँ बच्चों को भेजते हैं, पिकनिक्स कराते हैं बच्चों की। उसके अलावा जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हम वो सब बहुत मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं। अभी जैसे क्रिसमस गया था, न्यू ईयर गया, अब काइट फ्लाइंग फेस्टिवल आ रहा है, तो उन सब के लिए हमने एक्टिविटीज़ प्लान कर रखी हैं बच्चों की। वाकई श्रीवास्तव जी की बात करें या तमाम उन तीनों संस्थानों की बात करें जो आज हमारे साथ जुड़े, उन तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज का हमारा ये एक शो आपको खासा पसंद आया होगा और कॉलेज एजुकेशन सेक्टर से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब देने में हम कामयाब हुए होंगे। दोस्तों, आज के करियर स्पेशल शो में बस इतना ही। मार्केट फर्स्ट से जुड़ा आज का शो और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और हर वक्त खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।